एशिया का मैनचेस्टर कहा जाने वाला लेदर सिटी यानी कानपुर में हमारी मौजूदगी है। आ गया चुनाव के स्पेशल एडिशन में। आज हम पहुंचे हैं, हमारा कारवा पहुंचा है कानपुर, और कानपुर में हमें किसी ने बताया कि बनारसी टी स्टॉल यहाँ की सबसे फेमस दुकान है। तो जब यहाँ की ये सबसे फेमस दुकान है और यूपी और पूरे देश में चाय वाला फेमस है, तो इस चुनावी चर्चा यानी कि आज चाय पर चर्चा यहीं से कर ली जाए। तो मन्नू भैया थोड़ा जल्दी आइए और देखते हैं कि आखिरकार क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। और सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा और भारत एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? शशिकांत मिश्रा जी। और देखिए, मैं आपसे कही रहा था कि यहाँ पर ये ब्राह्मण बाहुल सीट है और यही वजह है कि यहाँ से मुरली मनोहर जोशी हो या फिर आलोक मिश्रा हो, इसके अलावा रमेश अवस्थी हो, कोई भी पार्टी हो, अधिकतर ब्राह्मण चेहरों पर ही दांव लगाती है। और ये शहरी सीट है, यही वजह है कि यहाँ से हमेशा से ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव जीतता आया है। चाहे साल 1991 की बात हो, उसके बाद 96 की बात हो, या फिर 2004 की बात हो, 2009 की बात हो, 14 में ये तिलिस्म तोड़ दिया था। मोदी लहर में ये सीट बीजेपी के हाथ चली गई थी। हालांकि 2 बार से यहाँ पर श्री प्रकाश जायसवाल जो कि कोयला मंत्री है, यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद 2014, 2019 दोनों बार यहाँ से बीजेपी ने सीट जीती है। मिश्रा जी, हाँ बताएं। बहुत स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए, इस दुकान के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही ये फेमस दुकान है, 1952 से ये राजनीति का अड्डा रही है। क्या चल रहा है, सियासी माहौल क्या है? कहाँ का? कानपुर में बैठे हैं, तो कानपुर का कोई माहौल नहीं है, ठंडा सब कुछ एज इट इज है, अभी सब नॉर्मल। टॉर में रहते, ठंडे रहते नहीं, तो आखिर कैसे माहौल ठंडा है? कोई माहौल बना ही नहीं है यहाँ, नॉर्मल है बिल्कुल। 13 तारीख को चुनाव है, तो कैसे काम चलेगा? अभी तो भैया लोगों ने नामांकन कराया है, अब प्रचार वगैरह कुछ करेंगे तब बात बढ़ेगी। अभी तो सब बिल्कुल नॉर्मल है। देखिए, हम लोग यहाँ ना कोई बहस में लगे हैं ना उसमें। अभी तो हम लोग दूसरी जगहों का देख रहे हैं, देश का देख रहे हैं। उसके बाद फिर कानपुर की किसी को कोई चिंता नहीं है। कानपुर की चिंता नहीं। क्या नाम है आपका? कमल कुमार वर्मा। वर्मा जी, एक बात बताइए, वैसे ठीक है 13 तारीख को मतदान है, आपके पास समय भी है, नामांकन चल रहा है, क्या होगा इस बार? कमल का फूल यहाँ खिलेगा या फिर हाथी निकल जाएगा? 100% खेलेगा, कमल ही खेलेगा इस बार। रमेश अवस्थी जी का क्या होगा? उनको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तरह तरह की बातें कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट हैं, बाहर से लाए हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ना है। वो मोदी जी के चेहरे पे ही वोट मिलना है उनको। तो आप एक बात समझिए। और देखिए, चाय यहाँ पर आ गई है और चाय के साथ यहाँ पर लोग चर्चा हमेशा करते हैं, और यही वजह है कि बनारसी टी स्टॉल की चाय कानपुर में सबसे फेमस है। मन्नू भैया, मन तो आपका भी कर रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। सही है। तो सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, थोड़ा अगर एक साथ सर खड़े होकर एक बार चर्चा हो जाए तो फिर और अच्छा लगेगा। हाथ में चाय की चुस्की होगी और हाथ में चाय होगी। अरे नहीं सर, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एक बार आपके पास भी आएंगे, घूम घूम के आप चाय का स्वाद लीजिए, हम थोड़ा राजनीतिक स्वाद यहाँ का पता कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश सक्सेना। ये देखिए, पंडित जी के साथ श्रीवास्तव जी हैं, सक्सेना जी हैं, वर्मा जी हैं, मतलब 36 बिरादरी यहाँ पे हमें एक साथ मिल गई। क्या बात है। एक बात बताइए सर, कैसा माहौल चल रहा है कानपुर में? बिल्कुल भौकाल वाला चल रहा है अभी तो। ये बात है, जब तक भौकाल ना हो तब तक फिर कानपुर में मजा नहीं आता, और यही वजह है कि कानपुर का भौकाल और चाय की टपरी और कानपुर का भौकाल अपने में एक पहचान शहर की, कानपुर की शान। कानपुर के कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा कहा जाता है कि वो विश्व फेमस हैं, वर्ल्ड फेमस हैं, और कानपुर के शब्द के बिना का 2-4 मुझे बढ़िया बढ़िया कानपुर के शब्द बताइए। जैसे यहाँ कहते हैं कंटाब मार देंगे, तो कंटाब जो कानपुर से निकला वो पूरे इंडिया में फेमस हो गया। कंटाब मार देंगे, भाग गवा कलेक्टरगंज, झाड़े रहो कलेक्टरगंज, झाड़े रहो कलेक्टरगंज। क्या है मतलब इसका? थोड़ा खड़े होकर बताइए, मजा आ रहा है आपके साथ काम करने में। थोड़ा हो जाइए, थोड़ा जोश। अब ये कानपुर के मुहावरे भैया नेताओं के मुंह से सुनते हैं। जो नेता बाहर का भी आता है उसको कानपुर शहर का जो प्रतिनिधि है या उसकी यहाँ की जनता वो उसको बताती है, ये 2-4 डायलॉग बोल दो, हमें बता दीजिए 2-4। पनकी वाले बाबा दर्शन करना, यही सब है। आनंदेश्वर बाबा की जाए, बस यही सब चलता है नेताओं का। कंटाप हो गया, मोमिया हो गया, आए, और एक और रह गया, कौन सा रह गया मिश्रा जी, जरा बताइए? लपड़, और क्या रह गया? यही सब है यहाँ। एक चीज आप रह गई जो आप नहीं अभी बता रहे हैं, क्या? गुम्मा मार देंगे। हाँ, गुम्मा। ये देखिए मिश्रा जी मुस्कुराहट बता रही है कि गुम्मा यहाँ बहुत चलता है। और क्या चलता है? ज्यादा है, बतौलेबाजी ज्यादा है। ज्यादा है ना? और अच्छा, बतौलेबाजी हो रही है। और ज्यादा बवाल करे उसको अद्दा मार देंगे। हाँ, अद्दा मार देंगे, गुम्मा मार देंगे। और आप देखिए मन्नू भैया,
भैया थोड़ा सा आइए और जरा इधर वाले लोगों से भी बात करते हैं। और यहाँ के कुछ और बुजुर्ग हैं। हजरत, क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। अहमद साहब, एक बात बताइए, कानपुर की एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, ये एकता की मिसाल पेश करने वाला शहर है। वर्मा जी के साथ अहमद साहब बैठे हैं। साहब, ये तो हम खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, और लेकिन नहीं बैठेंगे आपके साथ। देखिए इसका स्वाद भी देखिए, आप यहाँ की जो मेहमान नवाजी है आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। तो अहमद साहब, एक बात बताइए, क्या होगा इस बार कानपुर में? यार अभी कोई प्रचार दिखाई नहीं पड़ रहा, तो कैसे क्या बताएं। नामांकन भी हुआ, मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी किसी का कोई कैंडिडेट दिखाई भी नहीं पड़ा, वोट मांगने आया हो या वोट के लिए कहा हो किसी ने, तो प्रचार दिखाई पड़ा तो बताएं। जैसे मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप थोड़ा जल्दी आ गए। अरे समझिए ना सर, अब थोड़ा जल्दी आए हैं तो आपसे मुलाकात भी हो गई, उसके बाद फिर आप बिजी लोग हैं, कहाँ मिलेंगे? सर, क्या नाम है आपका? गोविंद दीक्षित। दीक्षित जी, क्या चल रहा है? वैसे एक बात बताइए, दीक्षित लोग तो अधिकतर छिबरा मुंह के आसपास के होते हैं, तो झंझे नहीं है, सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं। महाराष्ट्र में भी दीक्षित होते हैं। अच्छा, देखिए महाराष्ट्र में भी दीक्षित होते हैं, गुजरात में भी दीक्षित होते हैं, और यूपी में तो खैर है ही है। नहीं, जैसे मथुरा के चौबे और छिबरा मऊ के दीक्षित, जहाँ यहीं से निकले, जड़ तो यहीं से है। हाँ, हो सकता जड़ यहीं से हो। जड़ से यहीं से। अब देखिए, मुझे आपके पीछे से होके आना पड़ रहा है, अगर आप थोड़ी सी जगह देते, लेकिन ठीक है, आप चेहरे में आप थोड़ा आप देखिए, आप अगर सामने हैं तो देखिए कैमरे की नज़र भी एकदम टनाटन आपके ऊपर है। एक बार बताइए, क्या चल रहा है, माहौल क्या है? आपकी बार 400 पार। अच्छा, कैसे होगी 400 पार? पहले नाम बताइए और कैसे होगी वो फार्मूला भी हमें बता दीजिए। भाई सब ये अंडरस्टूड है। अच्छा, हाँ, 400 पार है इस बार पक्का। अच्छा, बात बताइए, क्या मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, या फिर रमेश अवस्थी जी को लोग पसंद कर रहे हैं, या दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनको लोग पसंद कर रहे हैं? क्या कैसे हो रहा है? ओनली फॉर मोदी। मोदी मतलब मोदी जी की आंधी है, बाकी तो सब फिर ठंडा है। जय जय बम बम। जय बम बम। सही है। अच्छा, तो जरा एक बार आप बता दीजिए, स्वाद तो बड़ा आ रहा है, चाय का बड़ा चुस्की ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं, क्या है माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में ही माहौल है। बीजेपी को हरा नहीं सकता इस बार। हाँ, पीछे आपके पीछे फर्राटा चल रहा है, एकदम टनाटन हवा फेंक रहा है। अभी यहाँ की हवा फिर क्या है, सही है? एकदम बीजेपी के माफिक चल रही है हवा। बताइए, यहाँ के कौन कौन से ऐसे वो इशू हैं जिसको लेकर आप लोग इस बार वोट कर रहे हैं? चाहे वो महिला सुरक्षा हो, रोजगार हो, यहाँ की सड़कों की बात हो, पानी की बात हो, सीवर लाइन की बात हो, ये तो हो गए आपके लोकल मुद्दे। तो क्या इस बार के चुनाव आप लोकल मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं वोट, या फिर इस बार आप राष्ट्र सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, मतलब आप नेशनल लेवल के इशूज़ को सामने रख के वोट करेंगे, या फिर कानपुर के स्थानीय मुद्दों को लेकर? भैया, ये जो इशू आप बोल रहे हो ना, तो ये सब राष्ट्रीय इशू भी होते हैं। जो कानपुर का है, जैसे आपने बोला बेरोजगारी, रोजगार पे, ये तो पूरे नेशनल लेवल पे भी ये इशू है। मगर आपकी जो रूलिंग पार्टी है वो इसको इशू नहीं बनने दे रही है। वो इशू बनाती है हिंदू मुस्लिम, और उसी पे वो वोट जीतती है। वो इस बार वो दूसरी अपोजिशन पार्टियां बनने नहीं दे रही हैं। मोदी जी का भी हालिया बयान आया, उसको लेकर कानपुर की जनता क्या सोचती है? बहुत खराब सोचते हैं हम लोग, बहुत खराब है बयान उनका, बहुत ही उनके लिए अशोभनीय है। प्रधानमंत्री को ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए कि हिंदू औरतों का मंगलसूत्र भी छीन लेंगी दूसरी पार्टियां। अब तो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 55 साल हमारी पार्टी ने यहाँ हुकूमत करी इस देश में, और मेरी माँ का मंगलसूत्र कुर्बान हो गया। हाँ, बिल्कुल हुआ। और किसी का छीना गया उससे पहले? 2014 से पहले क्या मंगलसूत्र छीने जा रहे थे? ये हवाबाजी है, और चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। और हमेशा भाजपा मुद्दों से भटकाती है, और यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, सब उसी आधार पे दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के आधार पे को देते हैं वोट। कोई रोजगार पे वोट नहीं दे रहा है, जबकि तमामों के यहाँ पे लड़के अभी आगे रोजगार के लिए परेशान होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये कहा जाता है कि सिर्फ कानपुर ही नहीं, आसपास के और भी जो इलाके हैं, या फिर अब देखिए जैसा मिश्रा जी ने कहा कि ये पूरा नेशनल लेवल का इशू बन गया है बेरोजगारी। तो अक्सर मैं भी जब कानपुर की यात्रा कर रहा था तो मैंने कहीं लिखा हुआ देखा कि आज के माहौल में, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, कि आज के माहौल में घर में लड़कों से ज़्यादा, बेरोजगार लड़कों से ज़्यादा, पहले ये माना जाता था कि लड़कियां बोझ होती थी, लेकिन आज बेरोजगार लड़के लड़कियों से ज़्यादा बोझ हो गए। क्या सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सही है। आज लड़के बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लड़कियां जो हैं आदमी को सही लगने लगेंगी कि कन्याएं जो हैं जिस घर में हैं वो सही हैं, लड़के बोझ हैं। हाँ, अगर वो बेरोजगार हैं तो वो बोझ हैं। बेरोजगार हैं। अब रोजगार हमें तो लग रहा है कि जो जगह जगह कॉरिडोर बन रहे हैं उसमें उनको व्यवसाय मिलेगा, चंदन लगाएंगे वो बैठ के उनको एक रोजगार मिलेगा। उस कॉरिडोर के बाहर
चंदन लगाएंगे, चंदन। पकौड़ा तलेंगे। देख रहे हैं मिश्रा जी को, देख रहे हैं ये कानपुर वाले धीरे धीरे करके एकदम आ रहे हैं, मजे में हैं, टॉर में आ रहे हैं। तो अपना प्रधानमंत्री जी कहते हैं। फिर भी आप बीजेपी को जिता रहे हैं। रोजगार नहीं, मैं नहीं वोट देने वाला। ना ना, सवाल ही ना, अलानिया कह रहे हैं हम ना कभी दिया है ना कभी देंगे। तो मतलब मिश्रा जी जो हिंदू मुस्लिम और लोगों को बांटता है, मानवता को शर्मसार करते हैं लोग, इनको हम कभी वोट देते नहीं है ना देंगे। कोयला मंत्री को तो 2 बार दे आए थे। कोयला मंत्री कभी नहीं वो करते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में करके वोट लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी लहर होने के बावजूद भी आपको ये समझना पड़ेगा कि 37% वोट लेकर जायसवाल जी यहाँ से पिछली बार गए थे, तो वोट तो उनको भी कि पिछली बार कम नहीं पड़ा। भाई साहब, तो नेशनल लेवल पे 31% तो वोट मिले थे 2014 में भाजपा को, मगर जीत लिया था क्योंकि विपक्ष बटा रहता है। और जो जिसने अपने को उसमें लगा लिया, लहरा ले गया लोगों को, भ्रष्टाचार, यही सब तो मुद्दे थे। यही तो था, ये 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष मोदी जी ने दी थी गारंटी। मिला भैया आपके पास आऊंगा, मुझे एक बात बताइए, मिश्रा जी तो लहरा मारने की बात कर रहे हैं, सरकार कैसे लहरा रही है इस समय, क्या चल रहा है, लहर किसकी है, लहरा कौन मार रहा है? ये देखिए, अरे भैया इतनी जल्दी पंखा मत गिराइए। बीजेपी आएगी, बीजेपी ही चल रही है। वो हवा कहीं नहीं जाएगी भैया पकड़ लो, पंखा पकड़ लो। पकड़ लो, पता चला है कि आंधी मुड़ जाए कहीं। बीजेपी आएगी भैया। बीजेपी आएगी, क्यों लग रहा है ऐसा? अब मोदी लहर है, उसी में लहर है, उसके आगे फिर सब कुछ ठंडा है, फीका है। क्या होगा मिश्रा जी का? कुछ नहीं होगा, यही रहेंगे वो भी, हम लोग भी यही रहेंगे। अच्छा, फिर अवस्थी जी का क्या होगा? अवस्थी जी जीतेंगे, और कौन जीतेगा? जी का बम बम, बाकी सब मामला कम। कम है। तो चलिए, मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। और हैं क्या बता रहे, फिर से बताइए। स्टील व्यापारी है ये, क्या बेचते हैं? स्टील की थाली बेचते हैं, और जब थाली बेचेंगे तभी तो थाली बजेगी। बात बताइए, अब ये देख रहे कानपुर वाला आदमी अब धीरे धीरे अपने माहौल में आ रहा है, माहौल बना रहा है, मूड बना रहा है। अब एक बात बताइए, कोरोना के समय में आपने भी खूब थाली पीटी थी, हमने भी पीटी थी, क्या लग रहा है? और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने कई सारे देशों को वैक्सीन बना के दी, फ्री में वैक्सीन लगाई, और कोरोना के समय जिस तरीके से हमने टैकल कर लिया, हमने हैंडल कर लिया, साहब कोई और कर नहीं पाता। अभी 10 साल ऐसे ही और ये राज करेंगे, 2 कॉरिडोर और बनाएंगे। ये मुद्दे इनके पास सॉलिड है, एक मथुरा बना देंगे, वृंदावन बना देंगे। एक बात क्या हुई, क्या करे हो? तो फिर जनता बताएगी। चंदन घिसवा रहे हो, क्या होगा? 10 साल तक चंदन घिसेगा, लड़कों को रोजगार मिलेगा। चंदन क्या करेगा फिर? बस वो लेके कटोरा तिलक लगाएगा सबके। एकदम कटाक्ष वाला, एकदम टनाटन। अभी मतलब समझ रहे हैं, अभी 2-2 कप अंदर गई है चाय। और देखिए यहाँ का जो गिलास है वो छोटा मोटा नहीं है, लगभग 200 ml का कुल्हड़ है, और जो चाय अंदर जाने के बाद फिर ऐसी चीजें बाहर निकलती हैं। बन मक्खन, हाथ में बन, मामला टनाटन, मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं मन में, क्या है? सब सही है, बस बहुत डेवलपमेंट नहीं है, नए लड़कों के लिए रोजगार नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो स्थानीय मुद्दे और रोजगार को देखते हुए वोट होना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि जैसे ही आएंगे पहले ही झटके में 30 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। कैसे देंगे रोजगार? वो मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि रोजगार क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है, इंडस्ट्री क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है, तो इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, टाइम लगेगा, पर करेंगे, करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। रोक रहे हैं। देखिए मिश्रा जी हमारे 10 मिनट से ज्यादा लगातार हमारे कैमरे पे है, फिर भी इनका मन अभी नहीं भर रहा। बताइए। बिहार में अभी तेजस्वी जब गवर्नमेंट में शामिल हो गया था, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है उन लोगों ने। और कैसे दे दिया तुरंत? तो हमारे वाले भी तो कह रहे हैं पकड़ पकड़ के देंगे। इतने 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं पूरे हिंदुस्तान में। 30 कह तो रही है कि हम पकड़ पकड़ के देंगे। बिल्कुल देंगे। आप तो नौकरी दे ही नहीं रहे, आप तो सब प्राइवेट किए दे रहे हो, नौकरी कहाँ दोगे आप? प्राइवेटाइजेशन, मिश्रा जी के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है। और देखिए सटासट मामला खींचा जा रहा है, चाट पकौड़ी कुल्हड़ चाय, रे भागे मत, चाय नहीं छीनेंगे। देखिए नहीं छीनेंगे। अच्छा भाई आप एक बात बताइए, भाई तो हमारे डर गए, अरे चाय लेके भाग गए, उनको लगा कहीं चाय न छीन लें। अब एक बात बताइए जी, क्या चल रहा है? कानपुर के लौंडे क्या सोच रहे हैं? कानपुर के लौंडे यही सोच रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत दिक्कत है। जिसको देखो लोन लगा के, लोन लेके धंधा डाले जा रहे हैं। कोई पेपर कप की मशीन, कोई ढोने की मशीन, ये सबसे बड़ी समस्या चल रही है इस समय। घर वाले कह रहे हैं कि भाई साहब धोने की मशीन लगा लो, पर ढोने की बात छोड़ दो, हम कब तक ढोलेंगे? कब तक ढोगे हमको, हम तुमको कब तक ढोएं? सबसे बड़ी समस्या ये है। बात अभी कर रहे थे कि घर में बेरोजगार लड़का ज्यादा परेशान करता है अपेक्षाकृत पढ़ी लिखी लड़की। वो तो ट्यूशन भी पढ़ा लेगी, कुछ भी कर लेगी, कुछ भी कर लेगी। उसको उसकी अपेक्षाएं लड़के की बहुत ज़्यादा है, उसकी सोच बहुत ज़्यादा बड़ी है कि हमको यही करना है, यही करना है। तो सबसे अब इस समय आसानी से MSME का लोन मिल जा रहा है। कांग्रेस पे भरोसा है कि आएंगे तो 30 लाख दे देंगे, या फिर एकदम मामला फुर्र हो जाएगा? फुर्री होगा, नहीं, उन पे भरोसा नहीं है, बीजेपी में भी नहीं है।
नहीं, बीजेपी पे भरोसा क्यों नहीं है? बीजेपी ने किया तो है ही, ऐसा नहीं है कि किया नहीं है कुछ भी किया बात बताइए, एक आम मैं परसेप्शन जानना चाहता हूँ। दिल्ली से यहाँ की दूरी लगभग 400-500 किलोमीटर है। आम आदमी पार्टी को लेकर यहाँ का विचारधारा क्या है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? आम आदमी पार्टी पे भी भरोसा नहीं है किसी को, नहीं। क्योंकि कैंडिडेट उनके पास कोई भी नहीं है। बात बताइए, कितनी मिलें अभी तक कानपुर में बंद हालत में पड़ी हुई हैं? उनकी जगह पर कितनी मिलें अभी तक चालू हैं या कोई नए कारखाने खोले गए? ऐसा है, देखिए, जो मिलें बंद हो चुकी हैं उनका काम प्रोसेस में चल रहा है। उन जगहों को छोटे छोटे पार्ट में कर कर नए कारखाने लगाने के लिए तैयारी चल रही है, जो भविष्य में आपको कानपुर के अंदर में दिखेंगी। भविष्य मतलब कानपुर का उज्जवल है, भविष्य सुधर जाएगा। जी, यस। मैं खुद ऑलरेडी मैं एनटीसी का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 165 दुकानों को उत्तर प्रदेश का 87 में। और मैं कुछ और लोगों के पास मैं आऊँगा। सर एक बात बताइए, कानपुर में कोई बात नहीं, आपके पास भी आऊँगा। हाँ, अच्छा, मुझे विकास भाई हैं? मन्नू भैया थोड़ा सा आगे आइए, फिर हम विकास को ही ढूंढ रहे थे और विकास भाई हमें मिल गए, बहुत स्वागत है। अच्छा एक बात बताइए कि कानपुर में खास तौर पर स्वरूप नगर और ये जो आर्य नगर है, आगे अशोक नगर है, यहाँ के लोग अधिकतर यहीं क्यों आते हैं चाय पीने, या फिर घर में थोड़ा सा कहते हैं कि भाई आप अभी आराम करो, हम चाय पी के बाहर से आते हैं, या फिर एक कहीं ना कहीं गॉसिप्स हो जाती है इसलिए यहाँ पर पहुँचते हैं? इसीलिए आते हैं सर, सब दोस्तों से मुलाकात हो जाती है, वॉक हो जाती है, वॉक के बाद मुलाकात हो जाती है। कानपुर शहर सो के कब उठता है, मतलब कब हम मानेंगे? जैसे कोई शहर के लोग 6 बजे चल जाते हैं, कोई 10 बजे, क्या ये माना जाए कि कानपुर शहर शुरू ही दोपहर से होता है? ऐसा तो नहीं है भैया, हम लोग तो सब 6 बजे वाले हैं, 6 बजे उठने वाले हैं, 7 बजे वॉक पे होते हैं, 9 बजे तक यहाँ होते हैं घर। विकास जी पहली चाय यहाँ पीते हैं, घर पे पीते हैं? यहीं पे पीते हैं भैया। ये है बात, यही बात है कि कम से कम दोस्तों से, और ये जो दोस्ती है वो ऐसे ही जिंदा रहे, क्योंकि जवानी दोस्ती जिंदा दिल होनी चाहिए, तभी कहीं ना कहीं मजा आता है। हम उनके पास भी आएंगे। सर कोई बात नहीं, अभी विकास भाई के पास फिर जाएंगे, क्योंकि विकास के बिना ही सब कुछ संभव नहीं है। कि कानपुर में कितना विकास है, आपके पास विकास है, हम सबके पास विकास है। और आप खुशकिस्मत, और आप सब खुशकिस्मत हैं कि आपके पास विकास है। ये बात। और विकास भाई हमारे, एक बार विकास भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। वाह 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 वाह, ये बिल्कुल सच में कोई देखिए आपके पास भी आएंगे। और देखिए आपके पास आऊंगा सर, चाय की चुस्की ले रहे हैं और मुझे लग रहा है बन मक्खन खत्म हो गया, निपटा दिया छोला खस्ता पहले। ये तो कुछ नहीं खाते नहीं कुछ भी, सिर्फ चाय। तो कोई बात नहीं, आपके पास आएंगे। सर एक बात बताइए, कैसा लग रहा है इस समय? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं चाय पीने के बाद का पूछ रहा हूँ। वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तरोताजा महसूस करते हैं। पहले तरो और फिर ताजा, दोनों यही मिलते हैं। अच्छा, ये चाय के बारे में ये कहा जाता है कि चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद फिर वो किसी ने उनको क्रिटिसाइज भी किया, कई सारी चीज़ें हुई। कानपुर में हमने सुना कि कई सारे उद्योग धंधे लग रहे हैं, आउटर रिंग रोड बन रही है। ये बात बताइए कि कानपुर में आपने क्या क्या मांगा और क्या क्या मिल गया? मेरे ख्याल से एक आम जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए कानपुर को, सब धीरे धीरे मिलता जा रहा है। एयरपोर्ट का हम लोग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अब एयरपोर्ट डेवलप हो गया है, आसपास रिंग रोड बन रही है और लखनऊ कानपुर के बीच में एलिवेटेड वो कॉरिडोर बन रहा है, तो फ़र्क पड़ेगा। और डिफेंस कॉरिडोर ने तो 4 चांद लगा ही दिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी क्या क्या आपकी मांगे अधूरी रह गई हैं? क्योंकि देखिए आप हैं आम आदमी और नेता आदमी कहता है कि हाँ, या लोग कहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, तो अभी आपकी क्या क्या मांगे हैं? मेरे ख्याल से जो हमारा जाम का समस्या है, अगर ये एलिवेटेड बन जाता है आपका अनवरगंज से पूरा आगे कल्याणपुर तक, तो काफ़ी राहत मिल जाएगी कानपुर को। वैसे मेट्रो तो आई गई 10 साल में, मेट्रो तो आ ही रही है, पूरे शहर में फैल रही है, वो तो उससे फ़र्क कम पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों को आवागमन में अगर इस जोन से उस जोन पे जाना है, तो एक रेलवे क्रॉसिंग पार करनी है, उसको अगर सोल्यूशन ऊपर से मिल जाता है या ये हट जाती है या कोई भी इसमें रास्ता, मतलब ओवरब्रिज आपको चाहिए? ओवरब्रिज बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और अपना निकल जाएगा। क्या नाम है सर आपका? राजेश भाटिया। भाटिया साहब भी हैं हमारे साथ यहाँ पर, विकास भाई भी हैं, वर्मा जी भी मिले, दीक्षित जी भी मिले। कानपुर में क्या नहीं मिल रहा है, यही तो मजे की बात है। और देखिए कानपुर में क्या नहीं मिल रहा है, ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सोनू भाई एक बात बताइए, अभी हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात करी, कोई बात नहीं। कानपुर शहर किस लिए जाना जाता है और कानपुर के लोग यहाँ मतलब क्या सोचते हैं? जब आप लोग चाय पे बैठते हैं, चाय की टपरी पे बैठते हैं, तो यहाँ के बारे में मन में क्या क्या ख्यालात आते हैं? और लाजिम है कि अभी इस समय तो राजनीति की सियासत की बात होती है, तो क्या क्या बातें होती हैं? राजनीति के सियासत की बातें तो कम होती है, राजनीति दिखाइए, चेहरा दिखाइए। आपका जो सवाल था कि यहाँ पे क्या क्या चर्चाएं होती हैं, हाँ, इसीलिए हाँ, भाटिया जी को हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि मुझे पता है, मुझे
क्योंकि कानपुर के लोग तफरीबाज भी बहुत तफरी पूरी लेते हैं। तफरी बात तो हम लोग बहुत बड़ा है। है कि कानपुर के लोग जो है वो खुशहाल है, खुश रहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग खुशी बांटते हैं आपस में, दोस्ती यारी में। लेकिन जो कानपुर को चाहिए है वो चाहिए कुछ नई फ्लाइटें चाहिए हैं, जिससे हमारा आना जाना थोड़ा इजी होए, व्यापार में फ़र्क पड़े। राजेश भाई ने बताया कि जो यहाँ पे ये रेलवे ट्रैक है अनवरगंज से कल्याणपुर तक, वो हटता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ें हैं जो भी कानपुर को चाहिए हैं, बाकी वैसे तो कानपुर खुशहाल में आता ही है। जब कानपुर देखिए, जो आदमी खुशहाल होता है उसे हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। अब जब हार्ट अटैक का खतरा कम होगा तो आपने फिर यहाँ कार्डिक वाले डॉक्टरों की दुकानें बंद करा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ के वैसे भी आजकल मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनवा दिए हैं, तो डॉक्टरों की वैसी लॉटरी लगी हुई है, चाहे वो हार्ट वाले हों चाहे वो दूसरे हों। वो तो अब जो जाता है आयुष्मान कार्ड से पेमेंट होती है, 100 रुपये के 500 तो डॉक्टर ले लेते हैं, इसलिए डॉक्टरों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर यहाँ पे बहुत खुशहाल है। एक चीज़ है कानपुर के बारे में कि यहाँ के लोग दिलदार हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के जो लोग काम करते हैं वो ठोक के करते, सीना ठोक के करते हैं। और कानपुर वाले ये कहते हैं कि जो भी करूँगा डंके की चोट पे करूँगा, है ना? बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए है, जो करिए डंके की चोट पे करिए। अच्छा बात बताइए, हम जरा अंदर भी पूछ रहे थे और देखिए आप दो लोग मुझे बड़े मज़ेदार दिखे, तो मैं दो शब्द आपसे भी पूछूंगा। कानपुर के तो बढ़िया से 2-4 मुझे शब्द बता दीजिए, फिर भाटिया जी आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि उन शब्दों के बिना कि कानपुर की केमिस्ट्री अधूरी है। लेकिन झाड़े रो कलेक्टरगंज मतलब क्या है इसका? अटल बिहारी बताएंगे। नहीं, हमारे राजेश भाई का कहना, राजेश भाई हमारे हमेशा कहते हैं चिरी तो टेको। वाजपेयी ने नारा दिया था, जब ये गोदाम होता था अनाज का, वहाँ पे क्या करते थे, उसको सिर्फ जो धूल थी उससे झाड़ के भी लोग पैसे मतलब निकाल लेते थे, तो उसमें अर्न कर लेते थे। तो कानपुर के लिए इसीलिए उन्होंने कहा था झाड़े रहो कलेक्टरगंज, और आदमी आगे बढ़ता रह रहा। अच्छा, और एक दो बढ़िया शब्द बताइए। देखिए हमने झक्का, झकास, गुम्मा, गुम्मा, अद्दा। अबे तो आप तो इसके अब जाइए, इनका जो ना लागे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे राजेश भैया का तकलिया कलाम है, चिरी तो टेको नहीं घंटा घर देखो। देखिए यहाँ पे आपकी बोलती बंद हो जाएगी क्योंकि हंसी इतनी ज्यादा आएगी। एक बार फिर से बता दीजिए क्या है? चिरी तो टेको नहीं घंटा घर देखो। ये बात है, और यही वजह है कि लखनऊ में आपको इतने लोग, इतने नवाब नहीं मिलेंगे जितने आपको कानपुर में तफरीबाज लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल है, वहाँ पे नवाबी शौक है, यहाँ पे खुशहाली शौक है। अच्छा ठीक है, खुशहाली ऐसे ही कायम रहे और आप ऐसे ही, आपकी दोस्ती भी कायम रहे और दुकान पे ऐसे ही मजमा लगा रहे। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे, हाथी पहुंचेगा संसद या फिर साइकिल, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि विकास पहुंचेगा ना। देखिए मैं इसीलिए कह रहा था कि बोलती बंद हो जाएगी आपकी। ये यंगस्टर आ गए, देखो हम लोग का विकास साथ में है, विकास ही पहुंचेगा। अच्छा ठीक है, विकास पहुंच जाएगा। चलते चलते देखिए वक्त का तगाजा है, खत्म करना पड़ेगा। हमने आपसे पहले ही वादा किया था कि हम आपको कानपुर में विकास से जरूर मिलवाएंगे। विकास भाई हैं, देखिए भाटिया जी ने आपकी तारीफ की, दूसरे लोगों ने आपकी तारीफ की। अब ये बात बताइए कि कानपुर में विकास हुआ है, नहीं हुआ है? विकास को लेकर विकास क्या सोचता है? नहीं, बिल्कुल हुआ है विकास। कानपुर बहुत बेटर हो गया है, पहले से काफ़ी फर्क पड़ गया है, बहुत बेटर है भैया, पहले बहुत बेटर है। देखिए आप, साफ तौर पर हम आपको कानपुर की गलियों में ले गए, कानपुर के हम चौक चौराहों पर ले चले और कई सारी ऐसी जगहों पर ले चले जहां हमने आपको लोगों से उनकी राय सुनाई। हालांकि वक्त का तकाजा है, आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।